Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। अगर हिंदुओं का और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है तो राहुल गांधी जी का मौन रहना ये बहुत कुछ कहता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मोदी के विरोध के नाम पर जो इंडिया गठबंधन बना उसके सीक्रेट का खुलासा हो चुका है? क्या सनातन का विरोध करना ही विपक्षी गठबंधन का हिडन एजेंडा है? सनातन पर संग्राम में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात सनातन विरोध में आज के सबसे नए बयान की। सनातन को कोड और रेड से बताने वाले ए राजा सनातन विरोध में 2 कदम आगे निकल गए। ए राजा ने हिंदू धर्म को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया है। उनका सबसे नया बयान सुनिए। India is the reason for the global disease in the name of caste, dividing the people on the caste line, dividing the people on the economic line by using the caste. Caste cannot be used only for social evil. It depends upon the economic evil also. Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. तो आखिरी लाइन आपने गौर की होगी, हिंदू धर्म भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। क्या मजाल है जो बीजेपी कह रही है कि किसी और धर्म पर ऐसी टिप्पणी कर देते तो क्या होता? वाकई यह सवाल अपनी जगह वाजिब है। ए राजा के बाद अब आपको तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने सनातन के खिलाफ सीरियल अटैक को एक तरीके से इंडिया गठबंधन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता दिया। ना सिर्फ रणनीति का हिस्सा बता दिया बल्कि इन जनाब ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन के दलों में भले ही कई मुद्दों पर अलग राय हो, भले ही कई सारी बातों पर असहमति हो, लेकिन सनातन विरोध को लेकर आम राय है। सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்। तो क्या वाकई इंडिया गठबंधन को सनातन के खिलाफ ही बनाया गया? अगर नहीं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता अभी तक सनातन के खिलाफ बयानबाजी पर चुप क्यों है? राहुल गांधी विदेश में जाकर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हिंदुत्व के असली नकली होने की बात करते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ ऐसी बयानबाजी पर चुप क्यों है? बीजेपी ने आज ये सवाल उठाया। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि इस गठबंधन का हिडन एजेंडा ही सनातन का विरोध करना है। सुनिए। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं,
और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। सनातन के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत उदयनिधि ने की थी, उसके बाद से घमासान मचा है। एक से बढ़कर एक बयान सामने आ गए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो सनातन के खिलाफ बोलने वालों की जुबान खींचने तक की बात आज कह दी। सुनिए। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। कि औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है, वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है, वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे। कष्ट नहीं, सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद सनातन पर मचे घमासान में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी ने शेखावत के बयान को G20 डिक्लेरेशन से जोड़कर हमला कर दिया और शेखावत के बयान को हिंसा की वकालत करने वाला तक बता दिया। उधर राम मंदिर के उद्घाटन पर गोधरा जैसी साजिश होने की बात उद्धव ठाकरे ने की थी। इस बयान को लेकर भी आज बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि उद्धव ठाकरे का बयान उनके हिंदुत्व के प्रति सोच को दर्शाता है। सुनिए। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इतनी शर्मिंदगी भरी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में एक नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया। उनके पुत्र कहना है, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत पीड़ादायक है। देखिए, सवाल सोच का है, सवाल सोच का है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल, इंडिया गठबंधन क्यों बना? क्या सीक्रेट उसका बाहर आ गया और दबी जुबान में बात सामने आ गई? सवाल यह भी कि सनातन का विरोध 24 में इंडिया गठबंधन का क्या हिडन एजेंडा है? सनातन पर घमासान भड़के क्यों वैसी भाईजान? मोदी को हराना इसीलिए सनातन को नीचे दिखाना है। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। महंत राजू दास जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता। संजय गुप्ता जो कि शिवसेना के नेता हैं। सैयद असीम वकार साहब जो कि MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, मैं आज आपसे शुरू करता हूं। जो बातें तमिलनाडु के मंत्री ने कही हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों में भले कई सारे मतभेद हो, भले कई मुद्दों पर असहमति हो, लेकिन एक बात पर आमरा है और वह आमरा है कि सनातन का विरोध करना है। तो क्या यह इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है? नमस्कार राकेश जी, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस की विचारधारा है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भावना के साथ देखना और समान भावना के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती और जो कुछ भी आज हो रहा है इसका इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने देश में कट्टरवाद फैलाया है, धर्म की राजनीति की है, उसका रिएक्शन है जो आज हम देख रहे हैं। लोकेश भाई, ऐसा लोकेश जी सुनिए, अब लोकेश जी सुनिए, जिस केसी वेणुगोपाल के आप स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, मुझे याद नहीं आता कि उसमें उन्होंने ए राजा की कहीं आलोचना की हो। अगर हो तो मुझे याद दिला दीजिए। जहां पर उन्होंने ये कहा कि ये बहुत गलत कह दिया, जहां पर ये कहा हो कि सनातन कोरोना नहीं है, मलेरिया नहीं है, एड्स नहीं है, कोड़ नहीं है, और आज ए राजा कह रहे हैं कि सनातन भारत नहीं, हिंदू धर्म उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि भारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो पहले आलोचना तो करिए, सर्वधर्म समभाव की बात ठीक है, आलोचना क्यों नहीं करते? राहुल गांधी माइनॉरिटीज की बात करते हैं विदेश में जाकर,
लेकिन वहां से नहीं कहते कि जो हिंदुत्व को लेकर उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं वो गलत है, नहीं देने चाहिए। राकेश जी, भाजपा के अध्यक्ष ही थे जिन्होंने मां दुर्गा के ऊपर गलत टिप्पणी बंगाल में की थी। भाजपा के नेता थे जिन्होंने गलत टिप्पणी भगवान राम पर उत्तर प्रदेश में की थी। भाजपा के नेता थे, भाजपा के उत्तर प्रदेश के सुनिए, कांग्रेस के नेता शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से की थी। सतीश जारकिहोली, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम और शिंदे, सैफरन टेररिज्म, और कहिए तो सुनवाओ। मेरा प्रश्न ये है राकेश जी, जब योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की थी, क्या उस समय भाजपा ने उसकी निंदा की थी? लोकेश भाई, फिर आप अपने आप को मत कहिए ना कि मेरी कमीज सबसे सफेद है। नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या उस समय भाजपा ने, तब भी हमने सवाल किया था, आज भी हमने गजेंद्र शेखावत का बयान सुनवाया। आज किस अधिकार के साथ? तो हमें नहीं सोचना है लोकेश भाई, जो बयान में, जिन बयानों का मैंने हवाला दिया उनके बारे में आप सुनिए, सोचिए और जवाब दीजिए। चलिए मैं आ रहा हूं। शिवम त्यागी, सारी गलती आप लोगों की है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों की कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कम से कम कर्नाटक में तमिलनाडु में जिस तरह की ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि इसका एजेंडा क्या है, किस घमंडी अलायंस का एजेंडा क्या है। यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया, सरकार में एक मंत्री जो हैं के पुन्नुमल्ली, वो कहते हैं कि सनातन के विरोध में जो है कंसेंसस बन गया है कि इंडिया अलायंस को सनातन के विरोध में, बहुत सारे बाकी और विषय हैं जिन पर ये सबकी एक राय नहीं हुई है कि इस पर बोले कि नहीं बोले, लेकिन इतना तय है और इतना तय हो गया है घमंडी अलायंस की मीटिंग में कि सनातन के खिलाफ सबको एजेंडा चलाना भी है। और वो बिल्कुल सही कहते हैं, कम से कम मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई इसको कंडेम कर रहा हो। और इन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन उसी के बाद में वो जो उन्होंने कंडीशंस अप्लाई का स्टार लगाकर ये कह दिया ना कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी की पार्टी की अपनी एक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो और बहुत सारी पार्टियों की और बहुत सारी जगहों पे है, और बहुत सारे लोगों के पास भी स्वतंत्रता है। मेरे पास भी मेरी अपनी निजी स्वतंत्रता है, तो क्या ये स्वतंत्रता मैं दूसरे धर्मों को गाली देने के लिए इस्तेमाल करूं? मेरी जो स्वतंत्रता है, एक ही धर्म को गाली मिलती है शिवम? क्या दूसरे धर्मों में एक ही धर्म को गाली मिलती है? मैं तो कहता हूं मेरे पास भी ये स्वतंत्रता है, मुझे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बराबर में अगर कोई और धर्म का व्यक्ति मेरे विंडो में है तो मैं उसको गाली देना शुरू कर दूं, या उसके धर्म को गाली देना शुरू कर दूं, या फिर उसकी ईश निंदा करना शुरू कर दूं। नहीं ना, धर्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन जहां तक दूसरे की आजादी में कोई खलल ना पड़े वहां तक स्वतंत्रता है। और अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये देखिए ना, बयान मुझे लगता है 2 दर्जन तो पिछले 5 दिन 6 दिन के ही हैं। अगर इनको पढ़ें तो इन्हीं पे मुझे लगता है कम से कम 15-20 मिनट आपके शो की निकल जाएगी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, चाहे वो सतीश जारकिहोली हो, चाहे वो इसके अलावा गीता को जिहाद बताने की बात हो, चाहे वो जूनियर खड़गे सीनियर खड़गे हो, चाहे वो डी राजा हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे चिदम्बरम हो, कोई भी हो, लाइन है, एक पूरी फहरिस्त है इस धर्म के खिलाफ बोलने की। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। सनातनी शांति प्रिय हो सकता है, सनातनी एक पेशेंट इंसान हो सकता है, सनातनी एक शांत स्वभाव का हो सकता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमें इसका दुख नहीं है, हमें इसका दर्द नहीं है, या हिंदुस्तान इसको देख नहीं रहा। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच साफ दिखाती है कि इस अलायंस का जन्म किस वजह से हुआ है, लेकिन उनको यह जानना चाहिए कि सनातन के सामने जन्म किसी का भी हुआ, आपकी पार्टी के भी कुछ नेता पहले दे चुके हैं बयान, 80 बनाम 20% उतर गए तो क्या होगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। तो ये खतरे वाले पर एकजुटता हो गई है क्या? नहीं, तमिलनाडु में सरकार किसकी है? देश में सरकार किसकी है? बयान किसने दिया है? कार्रवाई कौन करेगा? मतलब आसिम बकार दोषी हो गए, कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे हैं, डर आप रहे हैं, और मतलब डराएंगे आप आसिम बकार को। और इससे पहले जो दिल्ली में एक बैठता है वो यति नरसिम्हा, वो क्या बताता था इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में? झिल गए। इतना ही जज्बा दिखाया होता, जोश दिखाया होता। भाई बात समझिएगा पहले आप। आसिम वकार ने तो इसका खंडन किया, आपने वीडियो नहीं चलाया,
बिल्कुल चलाया असीम मैंने बकार तो जी। स्टालिन के बयान आपने पे देखा फौरन नहीं, वीडियो जारी करके उस दिन आप उसका शो में खंडन जुड़ने किया, वाले थे, विरोध जुड़ किया। नहीं पाए दूसरी वजहों से। उस ये- दिन हमने आपकी बाइट भी हाँ, चलाई, आप सुनिए, नहीं जुड़े सुनिए। उसके बावजूद, तो ये मत कहिए। नहीं, यति नरसिंहानंद जेल गए, हाँ, सुनिए, उदयनिधि सुनिए, स्टालिन सुनिए। जेल जाने चाहिए कि सुनिए नहीं, सर, सुनिए। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? सुनिए सर, सुनिए। यति नरसिंहानंद पर तो आप बोलते हैं लगातार सालों से, और वो जेल भी गए। बिल्कुल उदयनिधि जाना स्टालिन चाहिए, जाने भेजिए चाहिए कि जेल, नहीं जाने रोके चाहिए? कौन आपको? अरे शिवम त्यागी मियां जी, अरे नहीं, सुनो, मैं सुनो, मियां कहां बात से हो सुनो। गया भाई? जेल कौन भेजेगा? मोदी नहीं, जी नहीं, जाना भेजेंगे, चाहिए कि नहीं अमित शाह जाना साहब चाहिए? भेजेंगे, सरकार आसिम बकार भेजेंगे। उनके पिताजी भेजेंगे, मुख्यमंत्री भेजेंगे। यति नरसिंहानंद को भी आप भेजें। नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप चाहते थे ना, मैंने इस तो पर भी उसका अपना खंडन stand किया। clear कर दीजिए कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछना कई बार कहूं? जाना चाहिए। क्या कान में रूई डाल के आए हो, तेल डाल के आए हो? नहीं नहीं, बोल नहीं रहे आप। कितनी बार कहूं? धीमी है आपकी। मैं तो कह रहा हूं खाली स्टालिन नहीं, क्यों नहीं दिया? हर आदमी को जेल जाना चाहिए। हर आदमी क्या होता है? उदयनिधि स्टालिन को जेल डालना चाहिए कि नहीं? जो सीनियर भी स्टालिन लोग को ये बताइए। धर्मों के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, सुनिए, बात सुनिए पहले मेरी। जी सुनिए। अरे भाई मेरे, जो भी लोग धर्मों के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, वो सब जेल जाना चाहिए। खाली स्टालिन क्यों जाना चाहिए? अगर आसिम बकार कभी इस तरह की बात कर दें और आसिम बकार कभी इस तरह की बकवास कर दें अच्छा, किसी मजहब के बारे में, आपका तो आसिम USP बकार है को भी ये। जाना चाहिए। इस पर ही चेक करते हैं आप दिन रात, और करते ही क्या है? समझिए बात को मेरी। ये देश सेकुलर कंट्री है। ये देश सभी धर्मों का है। आसिम बकार जी, एक जवाब बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा, लेकिन और धर्मों दिल के पर बारे हाथ में रखकर बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा कि इस देश में सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर जितनी टिप्पणियां हुई हैं, उतनी टिप्पणियां किसी और धर्म पर होती तो देश में क्या होता? बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस देश में कई तरीके के नारे, उस पर कत्लेआम सबने देखा है। अरे भाई भैया मेरे, राकेश पांडे भैया, आप आसिम बकार पे दबाव क्यों बना रहे हो? नहीं, मैं कोई दबाव नहीं बना रहा। स्टालिन ने बनाया, उनको तो भी आपने बुलाया। मैं कहीं दबाव नहीं बना रहा, मैं बस एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है। अरे बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए सर। अरे हाँ, सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। अभी स्टालिन को मोदी जी ने बुलाया डिनर पर G20 के, हमसे तो आप सवाल पूछे ले रहे हैं। अब उदय स्टालिन के अब्बा से आपने सवाल नहीं पूछा, ना मोदी जी ने पूछा, ना अमित शाह ने पूछा। आपने हमको बुलाया होता अगर उस दावत में, तो मैं पूछा था भाई आपने क्यों आपने सवाल पूछते, और आपने अपने पार्टी के नेताओं से पूछा कि क्यों 15 मिनट पुलिस बताने की बात करते थे, क्यों ये बताने की बात करते थे कि 20 करोड़ भारी पड़ेंगे अगर उतर गए सड़क पर? तो ये पूछा था क्या कभी, जो आपकी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है? अच्छा, उदयनिधि से बस ही अरे चल रहा है, तो आप जवाब देने में भागे जा रहे हैं वहां। आपने अपनी पार्टी के नेताओं से पूछा चल रहा है कि भाई हमें डिबेट में जवाब देना भारी पड़ जाता है, बार बार ये सवाल हमारे सामने आ जाता है, क्यों ऐसा बोल दिया? अरे भैया राकेश पांडे, सुनिए, आपकी चटपटाहट मैं समझ रहा हूं। ठीक, आप डर गए स्टालिन से, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही स्टालिन पे बोलने की। नहीं, मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए। पिछले 10 दिन से यही डिबेट चल रही है स्टालिन के बयान पर, तो हिम्मत की मेरी चिंता मत कीजिए। महंत राजू दास, नहीं, ये चुनावी मजबूरी है। नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं हिम्मत। हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा खतरा आप नहीं कर पा रहे। सनातन पर लगातार टिप्पणियां, आप कौन कौन सी बीमारी बता दिया? अरे मुझे बोलने तो दो भाई, मैं कह आ रहा हूं वसीम जी, पहले मैं तो 3-4 मिनट से आप ही के पास था। मंगल- महंत राजू दास जी आपसे सवाल था। पहले मैं मंगल कामना करता हूं, भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, संजय जी को, वसीम भाई को और जिंदल साहब को भगवान सद्बुद्धि दे। आप खूब विरोध करिए, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, शिवम त्यागी का खूब विरोध करिए, तीनों लोग स्वागत है जी। नमस्कार, खूब विरोध करिए, शिवम त्यागी जी का, संघ का विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, योगी जी का विरोध करिए। संजय जी, लेकिन हाथ नहीं, मैं एक निवेदन, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूं, नहीं मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। बहुत सुंदर महोदय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सनातन का पिंड छोड़ दीजिए। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं, क्या रह गया? नहीं, मैं क्या रह गया, मैं पूछना चाहता हूं। राजू दास अभी ये प्रवक्ता IMI के बैठे हुए हैं, बहुत डिबेट में मिलते हैं। नहीं, बहुत
तो बहुत जगह ये मिलते हैं। कभी इन्होंने सुना हो कि राजू दास ने इस्लाम का विरोध किया हो, चाहे किसी इस्लामिक धर्म गुरु का विरोध किया हो, कहीं नहीं। हम लोग सनातनी हैं, सहिष्णु हैं। आपका हाथ जोड़ना हम सबको गले लगाते हैं, सबको फलने फूलने का अधिकार देते हैं, सबको फलने फूलने का अधिकार देते हैं। कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी के ऊपर झापड़ नहीं उठाया। लेकिन दुख इस बात की है, आज स्थिति ये बन गई है कि गठबंधन में जितने लोग हैं, या भाई कौन सी मजबूरी बन गई, सनातन को खत्म करना है। सनातन डेंगू है, एड्स है, मलेरिया है, कुष्ठ रोग है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, राम जन्मभूमि बन जाएगा। अरे भाई गजब बात करते हो। हमने इसका समर्थन नहीं किया है। अगर आपके अंदर दम है, हमने इसकी खिलाफत की है। संजय राउत जी ने बयान दिया है, हम इन शब्दों का समर्थन नहीं करते। तमाम सरकार की योजना है, तमाम सरकार की सरकारी खामियां है, उस पर आप बहस करिए, उस पर आप चर्चा करिए, उस पर डिबेट करिए। आप उसके लिए आप सभी दलों की मीटिंग बुला लीजिए। ठीक, मैं आ रहा हूं मंत्री जी, मैं आ रहा हूं। सनातन को खत्म कर संजय देंगे। गुप्ता जी, आप लगातार हंस रहे थे, ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। क्या आप लगातार दूसरे के बीच में बोलिए? नहीं, मैं आप हंसते रहिए। नहीं, मैं उनसे भी अब आपकी बात हो गई। एक आधा मिनट और लूंगा। मैं शिवसेना के प्रवक्ता नहीं शिवसेना प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं ना, यहां बैठ के। ये तो टीवी चैनल पे तो कह दिया मैंने विरोध किया। अभी उद्धव जी ने क्या कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के बहाने हिंदुओं को अयोध्या बुलाया जाता है। अरे आप गर्व करो, अब बाला साहब ठाकरे के वंशजों, जिसने कहा था हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। चलिए संजय गुप्ता जवाब दीजिए। ये हिंदुत्व की जो टैगिंग आप लोगों के साथ नहीं बोलते, वो टैगिंग धूमिल हो रही है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, चाहिए ना, जिसका महंत जी विरोध कर रहे हैं, जिसका सत्येंद्र दास जी ने विरोध किया। यही एक रणनीति बन गई है वोट पाने के लिए। उसके बाद लोकेश जी आपके पास आऊंगा। अब आप सुनिए इसका जवाब। पुलवामा हत्याकांड हुआ जिसमें हमारे 46 जवान शहीद हुए। पुलवामा के डीएसपी देवेंद्र सिंह, अरे सुनिए संजय गुप्ता, पुलवामा हत्याकांड नहीं था, आरडीएक्स पहुंचवाया था, अटैक था। यहीं से अरे सुनिए, कहाँ है वो देवेंद्र सिंह डीएसपी? पुलवामा टेरर अटैक और था, दीप सिंह संधू। अब बात आपने उसका तो पहले बातें क्लियर करिए, बीच में बार मत बोलिए। राकेश पांडे नहीं तो गलत कोट मत क्या करिए। आपकी नजर में पुलवामा हत्याकांड होगा, आपकी नजर में वो एक सामान्य क्राइम की घटना होगी। सुनिए एक मिनट, आप बीच में बार मत टपकिए। आप तो गलत मत बोला करिए। आप आने दीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बोलना शुरू कर देंगे, आप टोकना शुरू कर देंगे। आप पहले मेरे को अपनी बात को करने दीजिए। पुलवामा हत्याकांड हुआ, 46 जवान हमारे शहीद हुए। मैं बार देवेंद्र सिंह डीएसपी था, जिसने आरडीएक्स प्रोवाइड करवाया था, और उसको एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया। कहाँ है वो देवेंद्र सिंह? आज तक नहीं पता उसका। पुलवामा बिल्कुल मर्डर कांड नहीं था, आपकी नजर में होगा। और जितनी बार आप हत्याकांड कहेंगे उतनी बार मैं टेरर अटैक कहूंगा। संधू जिसने लाल किले पे झंडा फहराया, दीप सिंह संधू जिसने लाल किले पे झंडा फहराया, दीप सिंह संधू जिसने लाल किले पे झंडा फहराया। गुप्ता जी सनातन पे बोलिए, प्राइम मिनिस्टर से किसने मिलवाया उसको? सनातन को खत्म करवाएंगे। सन्नी देओल एमपी ने, बीजेपी के सांसद सन्नी देओल एमपी प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने लेके गए थे उसको, दीप सिंह संधू को, जो खालिस्तान समर्थक था। लाल किले पे झंडा फहराया उसने। और कश्मीर और देश के अंदर कश्मीर से जब कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया तो बीजेपी समर्थित सरकार थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद को इन्होंने देश का इन्होंने देश का होम मिनिस्टर बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। आपने विरोध क्यों नहीं किया? और उसी मुफ्ती मोहम्मद सैयद को इन्होंने केंद्र के अंदर रखा। फिर उसके बाद 4 साल इन्होंने नहीं मैं बीच में आता हूं। एक मिनट संजय गुप्ता जी, जो आपसे सवाल था उसका जवाब नहीं दे रहे। एक तो राम मंदिर उद्घाटन, उसमें गोधरा वाली साजिश की बात, उसको लेकर महंत जी ने सवाल पूछा। सनातन को लेकर टिप्पणियां आ रही है, उसी इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा है। मुंबई में आप लोगों ने होस्ट किया उस मीटिंग को, उस पर आप नहीं बोल रहे। सनातन के खिलाफ जिसने भी कुछ बोला है, हमने उसका विरोध किया, हमने उसका समर्थन नहीं किया। अरे तो पहले गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई कुछ भी कह रहा होगा तो समर्थन किया जाएगा। संजय राउत जी ने क्लियर बोला कि उदय स्टालिन के शब्दों से हम इस्तीफा नहीं रखते और उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले छोड़ देंगे गठबंधन। हमने क्लियर तौर पर अगर वो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ है। अभी इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि हम उसकी जुबान निकाल लेंगे। अरे ओवैसी जी ने कहा था, मिस्टर ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन लगातार सनातन विरोधी बातें करेगा तो क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे उस गठबंधन से अलग हो जाएगी?
गठबंधन का मतलब, गठबंधन की बात तो यह कि इन्होंने पीडीपी से गठबंधन रखा। अरे नहीं, पहले गठबंधन से अलग होंगे कि नहीं, छोड़ दीजिए ना, बीजेपी सबसे खराब पार्टी है। विरोधी थे। अरे मैं कह रहा हूं, इन्होंने सरकार नहीं बनाई। बीजेपी मान लीजिए सबसे खराब पार्टी है, वो जो कहती है वो नहीं करती है, आप जो कहते हैं वो करते हैं। आप सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो क्या आप गठबंधन छोड़ देंगे अगर गठबंधन में लगातार सनातन विरोधी बातें होती है तो? हाँ या ना? अभी तक कोई भी गठबंधन ऐसा बना नहीं है। और दूसरी बात, अभी तक कोई भी गठबंधन ऐसा फाइनल नहीं हुआ है। दूसरी बात, किसी ने भी सनातन धर्म के खिलाफ बोला है तो हमने उसका विरोध किया है। हम उसका समर्थन नहीं करते। हम समर्थन नहीं करते। करूंगा लोकेश भाई, सारी उम्मीदें धुआं धुआं, गठबंधन ही नहीं बना। ये सुनिए राकेश जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 123 के तहत प्रावधान है जहां पे केंद्र सरकार किसी भी तरह के ऐसे बयानों के ऊपर अंकुश लगा सकती है। फिर ये मत बयान गिनवाइए ना, केंद्र सरकार ये कर सकती है, हम कुछ नहीं करेंगे। इधर ये बता ही नहीं पा रहे कि गठबंधन में है कि नहीं है। शिवम का क्या आखिरी टिप्पणी आपकी? बात पूरी करने दीजिए। मैं बस एक ही चीज के प्लीज मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। मैं तो अभी पिछले कुछ दिनों एक व्यक्ति से मिल रहा था तो उसकी तो ये कंसर्न थी, वो सनातनी था। वो ये उसका कहना ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया अलायंस वाले अगर गलती से भी सरकार में आ गए तो हमारी जनसंख्या को बढ़ने देंगे कि नहीं। उसका कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घमंडिया वाले अगर आ गए तो हमें मंदिरों में जाने से भी बैन कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजली पानी में भी वहां पर भेदभाव होने लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश में जितने भी सनातनी हैं उनको धर्म के आधार पर बिल्कुल बैकवर्ड नागरिक बना दिया जाएगा। या ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव उसके बाद करीब आ रहे हैं, ये लग रहा है कि धर्म और जातियों को एक दूसरे के बराबर लाकर खड़ा कर देना है। और यही क्या विपक्षी गठबंधन की काट है या इसी सारे चुनाव लड़ा जाएगा, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, जल्द वापस लौटते हैं।